आप सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं इस अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में। और आज के इस परमेश्वर के दैनिक वचन में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु में आनंदित और मगन होंगे। मैं फिर आज हम जो वचन को हम सीखने के लिए जा रहे हैं उसका टॉपिक है हम रिश्ते के साथ संगति। हालेलुया। रिश्ता के साथ संगति, द रिलेशनशिप ऑफ फेलोशिप। हालेलुया, द रिलेशनशिप ऑफ फेलोशिप। हम रिश्ते के साथ संगति कैसे करना है, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रभु हमें एक बुलाहट के साथ बुलाया है। प्रभु ने हमें एक फैमिली की तरह हमें बुलाया है और हम उसके जो परिवार के एक सदस्य है, हम उसकी संगति में है। हम जब आते हैं तो हम उसके हम परमेश्वर जान करके नहीं, बल्कि वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, ऐसा जान करके हम आते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम रिश्ते के साथ संगति हम कैसे बने रह सकते हैं। हम परमेश्वर के साथ में जो रिश्ता परमेश्वर ने हमें दिए है, हमारे साथ बनाया है, उस रिश्ता को हम कंटिन्यू उसकी संगति में कैसे कर सकते हैं। हालेलुया। वचन में जाने से पहले मैं कुछ क्षण अपने आंखों को बंद कर रहे और परमेश्वर से उसकी आत्मा की उसकी अनुग्रह मांगे, ताकि हम उसकी उपस्थिति में हम हर एक वो ज्ञान के वाली बातें और परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के सामर्थ की बातें हम समझने पाए, उसकी अनुग्रह समझने पाए, उसके रहस्यमय बातों को समझने पाए। यहाँ उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। जीवित दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा और आपके सहभागी और संगति करने वाला पवित्र आत्मा के अनुग्रह के द्वारा हम आपके पास आते हैं। प्रभु, आज की सुबह के समय में हम आपके चरणों में आते हैं आपके वचनों को सीखने के लिए। हम चाहते हैं कि प्रभु आप हमें इस वचनों को, जो आज का हमारा टॉपिक है द रिलेशनशिप ऑफ फेलोशिप, उसके संगति के साथ रिश्ता कैसे करना है, उस बातों को सीखने के लिए पवित्र आत्मा आप हमेशा अगुवाई करें, सहायता करें, मदद करें। हम प्रार्थना करते कि हर एक सुनने वालों के जीवन में उनके ऊपर अनुग्रह दे, ताकि वो आपके रहस्यमय बातों को समझने पाए और उसके अनुसार से चलने पाए। हर एक बातों को प्रभु आपका हाथों में देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनोगे उनके पिता, आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखने के लिए जा रहे हैं कि हम परमेश्वर के साथ संगति जो है उसके रिश्ता में होकर के हम कैसे कर सकते हैं, वो हम देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ निकालेंगे पहला यूहन्ना के पत्र, उसका पहला अध्याय, उसका 3 आयत को हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारे हर एक सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ हो। हालेलुया। 4 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। हम यीशु मसीह के साथ बुलाए गए हैं उसके साथ सहभागी करने के लिए। हम परमेश्वर के साथ बुलाए गए हैं ताकि हम उसके साथ फेलोशिप कर सके, हम उसके साथ संगति कर सके। जब हम प्रभु में आते हैं, हम उसके अनुसार से वचनों को चलने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, तो प्रभु और हमारे साथ में एक बहुत मजबूत रिश्ता बन जाता है, वो है पिता और पुत्र का। और पिछले सीरीज में हमने देखा था कि वो हमारा दोस्त भी है, वो हमारा परमेश्वर है, हम उसके बच्चे हैं, वो हम उसे पिता करके बुला सकते हैं। तो हम इन बातों को समझ करके हमें ये समझना है कि प्रभु ने हमें जो बुलाया है वो किसी और काम के लिए नहीं, बल्कि एक हमें रिश्ता में बांधने के लिए प्रभु हमें बुलाया है। तो अब इन बातों को समझे। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ में रिश्ता करने के लिए मसीह लोग बुलाए गए हैं। परमेश्वर के साथ में उसके साथ संगति करने के लिए, उसके साथ रिश्ता बनाने के लिए मसीह लोग बुलाए गए हैं। हम उसके साथ में
प्रत्येक दिन उसकी उपस्थिति में होकर के, उसकी आज्ञाओं को मान करके, उसके वचनों के अनुसार चलने के द्वारा हम प्रत्येक दिन उसके साथ संगति कर सकते हैं, प्रत्येक दिन उसके साथ उसके रिश्ता में बने रह सकते हैं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हर दिन हम उसके अपने रिश्ते को, अपने फेलोशिप को, अपने संगति को प्रत्येक दिन हम उसके वचनों के द्वारा, उसके वचनों को पढ़ने के द्वारा, उसकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा, उससे इच्छा जानने के द्वारा हम उसके पीछे चल सकते हैं। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ, रोमियो उसका 12वां अध्याय उसका 1 और 2 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है। हम उस आयत को भी पढ़ लेते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमें हमारे साथ क्या बात करने के लिए चाहता है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हो कि हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे कि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जब हम परमेश्वर में बुलाए जाते हैं तो ये हमारा कॉल है, ये हमारा बुलाहट के प्रत्येक दिन हम उसके संगति में, उसके रिश्ते में, उसके भागीदार में, उसके फेलोशिप में हर समय हम उसकी संगति में मजबूत होते जाए और उसके नजदीकता में हम प्रत्येक दिन आते जाए। तो सवाल उठता है कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि हम उसके वचन को अनुसार से चल करके, क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर जो हमें हर एक सत्य से वाकिफ करने के लिए चाहता है और उसकी संगति में चलने के लिए वो हमें अगुवाई करता है। तो हम इन बातों को समझ करके हम प्रभु के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलने के लिए उसके हाथों में देना है। हम देखेंगे कि आमेन जीसस, हम परमेश्वर के साथ में चलेंगे, लेकिन फिर भी अगर हम हमारे जीवन में पापमय जीवन रहेगा तो हम उसके साथ अनुसार से नहीं चल सकते हैं। हम उस संबंध को हम स्थापित कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे जब हम पवित्र नहीं है। हम से पाप कर रहे होते हैं तो हम परमेश्वर के साथ उसकी संगति में नहीं चल सकते, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि एक मनुष्य दो स्वामी को प्रसन्न नहीं कर सकता है, एक से बैर रखेगा और दूसरा से प्रेम। तो हम पाप और पवित्रता दोनों में हम लोग नहीं चल सकते हैं। जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं और हम पाप में गिर जाते हैं। तो उसकी जो हमारे साथ में जो फेलोशिप है, उसकी संगति है हमारे साथ में, वो टूट जाता है। लेकिन जो हमारा रिश्ता टूटता नहीं, क्योंकि वो हमारा तब भी बेटा है, हम उसके तब भी बेटे हैं, आज भी बेटे हैं जब हम पाप करते हैं। लेकिन हम उसके संगति से दूर हो जाते हैं, हम उसकी उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। एक जो है एक रिश्ता का जो है टूट जाता है, एक रिश्ता हमारा जो बॉन्डेज वो टूट जाता है। तो हम इसके लिए भी एक वचन को पढ़ेंगे, उसका पहला यूहन्ना 1:6 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हम उसकी संगति में हर दिन उसके साथ में अगर चलते हैं और क्लेम भी करते हैं और उसके अनुसार से नहीं चलते तो हम लोग झूठे ठहरते हैं। उस आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ कि यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र परमेश्वर मसीह के लहू के द्वारा लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो हम उसकी संगति में चलने के लिए, हम उसके साथ संगति करने के लिए रखना है तो हम पापों से शुद्ध रखना है। अगर हम पाप में जीवन जी रहे होते तो हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते हैं, उसके अनुसार से हम अपने जीवन को लीड नहीं कर सकते हैं। हम उसके अनुसार
उस परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन जीना है, तो हम उसके प्रिय पुत्र प्रभु मसीह के लहू के द्वारा अपने आप को शुद्ध करना है और उसके वचनों के अनुसार अपने आप को पवित्र करना है। तो इन बातों को हमें समझ करके उसके अनुसार से चलने के लिए हमें प्रत्येक दिन हम अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगना है। हर दिन प्रभु के लहू के द्वारा अपने आप को शुद्ध करना है और उसके अनुसार से चलने के लिए अपने आप को डेडिकेट करना है, क्योंकि हम जब उसके साथ में चलते हैं और उसके अनुसार से उसकी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसके पुत्र कहलाते हैं, उसके संगति चलने के लिए लायक हो जाते हैं। हम देखेंगे Our fellowship with God is depend upon our obedience। जैसा कि पिछले सीरीज में भी हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो संगति है उसके आज्ञाओं के मानने के द्वारा पूरा कर सकते हैं। उसके आज्ञा को मानने पर डिपेंड करता है कि हम उसकी संगति कितना नजदीकता से, हम कितनी समय के साथ करते हैं। जब हम उसके हर एक आज्ञा को मानने की कोशिश करते हैं तो हमें ये समझना है कि हम उसके संगति में बने हैं। लेकिन अगर हम किसी बातों को इग्नोर करते हैं, परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करने के लिए नहीं करते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम बाइबल बतलाती कि हमें पाप नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम झूठ बोल रहे हैं ये वचन को जानने के बावजूद भी, तो हम उस आज्ञा को उल्लंघन करते हैं जो प्रभु ने हमें बोला है कि पाप नहीं करना है, हमें झूठ नहीं बोलना है। तो हम इन चीजों को, परमेश्वर के वचन को सुनने के बावजूद भी हम इस बातों को उल्लंघन करते, उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो हमारी संगति परमेश्वर के साथ में टूट जाता है और हम पाप में गिर जाते हैं। तो हम इन बातों को समझ करके प्रभु की उपस्थिति में हमें हर दिन उसकी उपस्थिति में अपने आप को संभल करके, उसके लहू में धो करके हर दिन उसकी उपस्थिति में चलना है और उसकी संगति में लगातार बने रहना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा परमेश्वर से अनुग्रह, सामर्थ और बल पाए होंगे। हालेलुया। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। जी दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जैसा कि आज हमने सीखा है प्रभु कि हम आपके साथ रिश्ते के साथ हम संगति कैसे कर सकते हैं। जैसा हमने आज आपकी उपस्थिति में सुना कि अगर हम कमजोर हैं तो आपके लहू के द्वारा अपने आप को शुद्ध करने के द्वारा हम आपके संगति में अपनी जो बिगड़े हुए जिंदगी को, बिगड़े हुए संगति को हम फिर से सुधार सकते हैं और आपकी अगुवाई में हम लोग चल सकते हैं। पवित्र आत्मा आप हमें सहायता करें इन बातों को करने के लिए। हर एक बिगड़े संगति को आप बनाए प्रभु, हर एक जो बिगड़े हालातों को, बिगड़े रिश्ते को प्रभु आप फिर से प्रभु जी रिपेयर करें और हमें आपके पुत्र प्रभु जी के अनुसार चलने के लिए, आपकी पवित्रता के अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई करें। हर एक बातों को प्रभु आपके हाथों सौंपते हैं, हर एक सुनने वालों के जीवन में यह अनुग्रह दे ताकि वो आपके साथ में एक संगति को करने पाए और आपकी इच्छा के अनुसार से चलने पाए। हर एक बीमारियों से, हर रोगों से, हर एक दुष्ट आत्मा के शैतान की योजना से, हर एक शैतान की तीव्र से हम लोग को सबों को बचा कर रखे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, सुनकर उत्तर दिया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का नाम में मांगते इस प्रार्थना को सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और ये मैं चाहता हूँ कि आप ये मैसेज को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर सके, वो अपने बिगड़े रिश्तों को प्रभु उन्हें सुधार में इस पर ये वचन उन्हें सहायता करने पाए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें और लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। आप सभी को जय मसीह की। कल फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक की परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। May God bless you. Have a blessed day. Amen.